घना जंगल, चारों तरफ सन्नाटा और बीच में जलती हुई छोटी सी आग। रात के करीब 12 बज रहे थे। रोहन, आरव, निशा और कविता, 4 दोस्त जो एडवेंचर के शौकीन थे, पहली बार इतने अंदर जंगल में कैंपिंग करने आए थे। आग के पास बैठकर सब मजाक कर रहे थे, लेकिन तभी एक अजीब सी बात हुई। कैंप फायर की आग अचानक अपने आप तेज हो गई। ये हवा से हुआ होगा, आरव ने कहा, लेकिन हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। निशा धीरे से बोली, तुम लोगों ने सुना क्या? रोहन ने पूछा। इसी के चलने की आवाज। सब चुप हो गए। ठक ठक ठक, जैसे कोई सूखे पत्तों पर धीरे धीरे चल रहा हो। रोहन ने टॉर्च उठाई और आवाज की दिशा में रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक अंधेरे से एक बूढ़ा आदमी सामने आया। लंबी दाढ़ी, आंखें अजीब और कपड़े पुराने। बाबा, आप यहां? कविता ने डरते हुए पूछा। बाबा धीरे से मुस्कुराया। तुम लोग यहां रात में नहीं रुक सकते। रोहन हंस पड़ा। क्यों बाबा, भूत प्रेत हैं क्या यहां? बाबा की मुस्कान अचानक गायब हो गई। भूत नहीं, छलावा है। छलावा क्या होता है? बाबा ने कहा, यह जंगल में एक ऐसी शक्ति है जो इंसान का रूप ले लेती है। वो तुम्हारी आवाज में बुलाएगी, तुम्हारे दोस्त जैसा दिखेगी, लेकिन असली नहीं होगी। और अगर तुम उसके पीछे गए तो कभी वापस नहीं आओगे। सबको लगा बाबा अब बस डराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बाबा की बात इग्नोर कर दी। कुछ देर बाद कविता बोली, मैं पानी लेने जा रही हूं, और वो अंधेरे में चली गई। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन वो वापस नहीं आई। तभी, रोहन, इधर आओ। यह कविता की आवाज थी। रोहन खड़ा हो गया। वो मुझे बुला रही है। निशा चिल्लाई, रुको, बाबा ने क्या कहा था याद है? लेकिन रोहन ने नहीं सुना। वो अंधेरे में चला गया। जैसे ही रोहन जंगल के अंदर गया, उसे कविता दिखी। वो पेड़ के पास खड़ी थी। तुम इतनी देर कहां थी? रोहन ने पूछा। कविता धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी, लेकिन उसका चेहरा कविता जैसा नहीं था। आंखें पूरी काली, चेहरा टेढ़ा और मुस्कान इंसानी नहीं थी। तुम आ गए। कैंप फायर के पास आरव और निशा बैठे थे। तभी रोहन वापस आया। कविता मिल गई? आरव ने पूछा। रोहन धीरे से बैठ गया और बोला, हां, मिल गई, लेकिन उसकी आवाज रोहन की नहीं थी। आग अचानक बुझ गई और अंधेरे में सिर्फ एक आवाज आई, अब अगला कौन?